चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. अ balloon has mass of 10 gram in air. The air escapes from balloon at uniform rate with velocity 4.5 centimeter per second. If balloon shrinks in 5 seconds completely, then average force acting on balloon will be. देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट विथ वेलोसिटी. सो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बलून में से हवा बाहर आ रही है, वो है 4.5 cm पर सेकंड. राइट, cm पर सेकंड. यहाँ पे मास बदल रहा है. राइट, पहले उसका मास 10 ग्राम रहेगा, फिर कम 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 होते हुए फाइनली श्रिंक हो गया कंप्लीटली, मास जीरो हो गया. तो मास इज चेंजिंग, मास इज चेंजिंग. राइट, तो मोमेंटम तो अभी भी चेंज हो रहा है. एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन जो रहेगा, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बलून ड्यूरिंग दिस पीरियड, हवा निकलना शुरू हुआ तब से उस पूरा कंप्लीटली श्रिंक नहीं हुआ, उस ड्यूरेशन के लिए जो एवरेज फोर्स आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा. राइट, इस केस में मास बदल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस बार आप v dm by dt लिखोगे इसको. राइट, या फिर v, राइट, चेंज इन मास अपॉन टाइम टेकन, ऐसा ऐसा. तो हमारे पास ये है 5 सेकंड टाइम टेकन. राइट, बलून श्रिंक्स इन 5 सेकंड कंप्लीटली. वेलोसिटी है 4.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और मेरे पास चेंज इन मास भी है. 10 हुआ करता था और बाद में 0 हुआ था. राइट, फाइनल माइनस इनिशियल मास अगर किया तो ये 0 - 10 आ जाएगा. राइट, तो ये अगर वैल्यूज रख दूं तो मेरे को एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड जो आता है वो है 4.5 इंटू -10/5 यानी -9. राइट, न्यूटन. ऐसा माइनस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. 9 न्यूटन इज द एवरेज फोर्स acting. Magnitude of average force is 9 Newton. Right, acting on the balloon.